नमस्कार दोस्तों, मैं एस देव आप लोगों का स्वागत करता हूं देव मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप एक सवाल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो इस सवाल को अगर बेसिक मेथड से बनाया जाए, जैसा कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है। अब उसके बाद की संख्या x+1 होगी, क्योंकि लगातार है, क्रमागत है, मतलब कि एक एक के गैप पे। उसके बाद वाली संख्या x+2 होगी। अगर इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो ये 51 के बराबर हो जाएगी। अब इसको सोल्व करके आप x का मान निकाल लेंगे और कहा जा रहा है क्या, बीच वाली संख्या क्या है। तो बीच वाली संख्या है x+1, मतलब कि x+1 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें एवरेज का एक बहुत ही छोटा और आसान कॉन्सेप्ट लाएगा, जिससे इस सवाल को आप बस देखते ही कर देंगे। मतलब आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी सिर्फ मन में कैलकुलेशन करके इस सवाल को कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एवरेज का, वो ध्यान में रखना है। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, पदों का जोड़ बटा उनकी संख्या। एस मतलब सम, और फिर उनकी संख्या, जितना पद है। और एवरेज का एक मतलब ये होता है कि एवरेज जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। किस केस में मैं ये बात कर रहा हूँ, लगातार संख्याओं के केस में। ये बात आपको ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जब लगातार संख्याएं दी हुई हो तो उसका एवरेज जो होगा बीच की संख्या होगी, मिडिल नंबर होगी। जैसे कुछ एग्जांपल द्वारा मैं क्लियर करता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2, 3 और 4 का एवरेज क्या होगा, तो अगर आप बेसिक मेथड से जाएंगे तो आप यही करेंगे, 4 3 7 2 9, 9/3 बराबर 3। लेकिन आपको बस इतना चेक करना है कि क्या ये संख्याएं लगातार है। अगर लगातार है तो बीच वाली संख्या एवरेज होगी। तो बिल्कुल लगातार है, देखिए 2 से 3 के बीच का एक गैप है, 3 से 4 के बीच में भी एक गैप है, तो ये लगातार है। तो हम सीधे कह देंगे कि ये जो तीन याद रखना है। एवरेज का मतलब तो सब लोग जानते ही हैं, सब पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। और एवरेज का, ये लगातार संख्याओं में एवरेज क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो अब देखिए इस सवाल को करते हैं हम लोग, बहुत मजा आएगा आपको। आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, तो हम सीधे क्या निकाल दें, एवरेज निकाल दें। एवरेज अगर हम निकालें तो पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। तो पदों का जोड़ 51 दिया हुआ है, और संख्याएं कितनी है, पद कितने हैं, 3। तो इसका एवरेज हो जाएगा 17। अब हम लोगों ने पढ़ा कि अगर संख्याएं लगातार है तो एवरेज क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो संख्याएं लगातार है, सवाल खुद बोल रहा है कि संख्याएं लगातार है, तो जो एवरेज आया वो क्या होगी, बीच वाली संख्या। और हमसे बीच वाली संख्या ही पूछा है, तो यही मेरा उत्तर है। तो अगर आप कंपेयर कीजिए कि अगर आप x मान के बनाते हैं, आपका कैलकुलेशन कितना भी फास्ट है, फिर भी आप कुछ सेकेंड्स तो ज़रूर ज़्यादा लेंगे इस मेथड से। अब मैं इस तरीके का कुछ और सवाल कराता हूँ जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब जैसे ये सवाल आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत कह दिया, आपको सीधे क्या करना है, एवरेज निकाल देना है। 54/3, पदों का योग है 54 और पदों की संख्या है 3, तो ये आपका आ जाएगा 18। अब 18 क्या हो जाएगा, बीच में, और टोटल संख्याएं कितनी है, 3 है। तो 3 है तो सबसे छोटा पूर्णांक, मतलब 3 संख्याएं हैं, तो जो बीच वाली संख्या होगी उससे एक आगे और एक पीछे। तो 18 से एक आगे। अब 19 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 19 क्या है, विषम पूर्णांक है, हमको क्या चाहिए, सम। पीछे क्या होगी, 16, हमको 20 से मतलब ही नहीं था, 16 मेरा उत्तर है सही। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल में कहा जा रहा है कि चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से मैं वही करूँगा, एवरेज निकाल दूंगा, 328/4, तो ये आ जाएगा 8 और ये 2, 82 आ जाएगा। अब कह रहा है कि चार लगातार विषम संख्याएं, विषम, लेकिन ये क्या विषम है, 82 विषम है, नहीं है।
और 4 संख्याएं आपको विषम प्राप्त करना है, मतलब कि 2 आगे और 2 पीछे। तो सवाल आपसे पूछा है सबसे बड़ी, तो हम पीछे जाएं ही नहीं, हम आगे जाएं। तो बताइए 82 के बाद 82 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 83 होती है। 83 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है? 85 होती है। यही आपका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल कह रहा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो फिर से वही सवाल, आप इसका एवरेज निकाल दीजिए। 225 को भाग करेंगे 3 से, ये 5 से विभाज्य है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ 5 से विभाज्य करेंगे। संख्याएं टोटल कितनी है? 3 है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसको जब आप भाग करेंगे तो ये 7 बार में और ये 5 बार में 75। तो टोटल 3 थी, मतलब कि एक संख्या आगे मिलेगी, एक संख्या पीछे मिलेगी, क्योंकि एवरेज जो 75 हो वो बीच वाली संख्या होती है। और आपको देखना है कि संख्याएं क्या है? 5 से विभाज्य। तो अगर 75 से अगर आप आगे जाएंगे 5 से विभाज्य, मतलब 5 के अंतर पे मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि 76 कटेगा या 77 5 से कटने वाला है, 5 के गैप पे ही मिलेगा। तो यही आपका उत्तर है। पीछे से कोई मतलब ही नहीं है, तो पीछे वाली जरूरी संख्या, अगर आप चाहें कि छोटी संख्या क्या होगी तो 5 पीछे आ जाएंगे, 70 हो जाएगा उत्तर, अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल भी पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, ये 2011 का है। कह रहा है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा? तो इसमें भी वही करना है, आप बताएं। एवरेज होगा एस बटा 5, ये एवरेज निकल गया, मतलब कि ये बीच वाली संख्या है। अब ये बीच वाली संख्या है और टोटल पूर्णांक है 5, तो बीच में ये कब होगा? जब इससे 2 आगे और 2 पीछे संख्याएं होगी। तो 2 आगे का मतलब, और क्रमिक है, लगातार है, मतलब आपको बस 2 बार आगे बढ़ जाना है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा? एस बटा 10, एस प्लस 10 बटा 5, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। करा कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पर ये क्रमागत, ये विषम जो दिया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बात बताइए, 3 से विभाजित होने वाली 3 लगातार संख्याएं कभी विषम नहीं हो सकती, उसमें कम से कम एक सम जरूर आएगा। अगर आप 3 ले लें, 6 ले लें, 9 ले लें, देखिए 6 एक सम संख्या आ गई। आप 21 ले लें, 24 ले लें, 27 ले लें, 24 एक सम संख्या आ गई। तो ये विषम, ये एग्जामिनर का मिस्टेक है, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो एवरेज हो जाएगा 72 बटा 3, यह आ जाएगा 24। तो 24 क्या है? बीच वाली संख्या। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो 3 से विभाजित होने का मतलब कि 3 के गैप पे, तो 24 के बाद 3 से विभाजित होने वाली, इससे 3 बड़ी होगी, मतलब 24 और 3 27 होगी, छोटी हमको मतलब नहीं है। यही आपका उत्तर है। और ये एक बहुत ही आसान सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद बनाएंगे और कमेंट में मुझे उत्तर बताएंगे, वो भी बिना पेन उठाए हुए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।